हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जेबी सेबी प्रेप पे। आई होप आप सभी का एबीएम का पेपर काफी अच्छा रहा होगा। ठीक है, तो कैसे रहे आप लोगों के स्कोर आपका एबीएम सब्जेक्ट के अंदर? सो प्लीज डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन। इस बार हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाए एबीएम के लिए। ठीक है, अभी क्योंकि हम लोग दो ही लोग थे और पीयूष सर थोड़ा सा अदर एक्टिविटीज में बिजी थे आपके। ठीक है, आने वाले समय में हमने पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया है। ठीक है, तो अब बारी आती है बीएफएम और यहां से लेके आपका इलेक्टिव पेपर, तो सारे ही सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, विद एंड टू एंड जर्नी कॉन्सेप्ट, आपका एमसीक्यूज, केस स्टडीज, क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर फॉर बीएफएम, एबीएफएम, बीआरबीएल, एचआरएम, रिस्क मैनेजमेंट, आपका सेंट्रल बैंकिंग। ये सारे एरिया जिनको हम लोग आपका कवर अप करने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, तो आज से बेसिकली हमारा जो एग्जाम का जर्नी है सीएआईबी नवंबर दिसंबर के लिए हम लोग फॉर्मली आपका इसमें एंटर करते हैं। ठीक है, बेसिकली गाइस अब बात करते हैं जो रिमेनिंग 7 डेज हैं उसमें बीएफएम सब्जेक्ट को आपको कैसे आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इन द रिमेनिंग 7 डेज, डूज एंड डोंट। ठीक है, in this particular session I'll let you know about the courses, कैसे आप ओवरऑल जो मेजर टॉपिक्स हैं और उसके लिए रिसोर्सेज क्या हैं, और इसके अलावा आपका मॉड्यूल वाइज एमसीक्यूज, केस स्टडीज, सबके रिगार्डिंग आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा और कैसे मैं आपको ये सारी चीजें अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो वो सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन हम लोग करेंगे। विल हैव अ क्विक डिस्कशन, ज्यादा टाइम आपका अब नहीं लूंगा मैं। ठीक है, और आज से ही हम लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे एंड इवेंट ऑलरेडी लाइव कर दिया है, क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस, ऑल द 4 मॉड्यूल्स ऑफ बीएफएम। ठीक है, तो आज हम लोग आपका क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस, केस स्टडीज के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा सारे जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनको हम लोग एक सेशन के थ्रू आपका समझेंगे। देन कल से मॉड्यूल वाइज आपका रिवीजन, प्रैक्टिस, आपका एमसीक्यूज, केस स्टडीज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सब कुछ आपका हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बीएफएम देखो, अगर आप फॉलो करोगे 7 दिन भी, तो आई विल मेक श्योर कि यू विल बी एबल टू स्कोर 55 to 60, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, जिन्होंने पास्ट में मेरे जो सेशंस हैं उनको फॉलो किया है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक ट्रस्ट किया है उसी ट्रस्ट के साथ आप प्रिपेयर करते जाइए, तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, बीएफएम आपका अब हम लोग टारगेट ले रहे हैं किसको? सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 2024, 1 दिसंबर हमारा पेपर है और इन रिमेनिंग डेज में हमें क्या क्या करना है। ठीक है, वी नो वी हैव 4 मॉड्यूल हियर। ठीक है, 4 मॉड्यूल आपका इंटरनेशनल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, बैलेंस शीट मैनेजमेंट। ऑल द 4 मॉड्यूल्स दे हैव इक्वल वेटेज मार्क्स वाइज। ठीक है, आपको हर मॉड्यूल में से क्वेश्चन मिलेंगे और इसके अलावा प्रिपरेशन वाइज मैं हमेशा इन 2 मॉड्यूल को हमेशा हायर साइड पे रखता हूं। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा बहुत सजेस्ट करूंगा चीजें। देन वी हैव ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड आपका बैलेंस शीट मैनेजमेंट। वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर गाइस, अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि आप मॉड्यूल ए और बी पढ़ लो आपका हो जाएगा, ठीक है, सो यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। each and every module they have equal weightage, even not only module, each and every units they have kind of equal weightage। ठीक है, हाँ, हर एक यूनिट के अंदर आपका देर आर सम सब टॉपिक्स, अगर आप उनके ऊपर फोकस करते हैं वो आपको हेल्प करेंगे। तो पहले सबसे पहले बात करेंगे यूनिट्स की। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कुछ ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं आपका कुछ यूनिट जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, और कैसे इनको पढ़ोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगेन आई विल से द सेम थिंग्स, कॉन्सेप्ट, देन आपका एमसीक्यूज, देन केस स्टडीज। ठीक है, सीक्वेंस नहीं ब्रीज करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, देन ओनली यू विल सक्सीड इन दिस। ठीक है, पहला आपका यूनिट एक्सचेंज रेट आपका। ठीक है, फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट आपका यूनिट का, ठीक है, एक्सचेंज रेट वाला साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जहां पे यू कैन एक्सपेक्ट 1 और 2 केस स्टडीज, बेसिक आपका इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस के रिगार्डिंग जो चीजें आपके होंगे उनके बारे में। ठीक है, एलआरएस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। ठीक है, ऑल द 3 शेड्यूल ऑफ एलआरएस स्कीम। ठीक है, पहला शेड्यूल 1 प्रोहिबिटेड एरिया, शेड्यूल 2 आपका सेमी अप्रूवल्स वेयर वी नीड टू टेक फर्दर अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, देन आपका अप्रूव एरियाज। ठीक है, तो ये आपका जो एरिया रहेगा, ठीक है, फॉर्म A2 या अदर्स जो भी आपके लिमिट्स एंड ऑल हैं, दे आर जनरली पार्ट ऑफ द स्टेट। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग आपका बहुत आसान रहेगा। ठीक है, एनआरई एनआरओ के बीच में, एनआरई एनआरओ और एफसीएनआर एंड एसएनआरआर अकाउंट्स, दीज आर द 4 अकाउंट्स। ठीक है, तो ये जो आपके अकाउंट्स हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उनके बीच में डिफरेंसेस के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा।
डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। सो एलसी आपका, एलसी यूसीपी 600 गाइडलाइंस, एलसी का पूरा ओवरऑल प्रोसेस एंड ऑल, ठीक है। इसके अलावा फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंपोर्टर्स, ठीक है। तो आपका जो प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट्स आपके क्रेडिट लिमिट्स हैं वो थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा ईसीबी पोर्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। एफडी आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एफडीआई और एफआईएस की जो एलिजिबिलिटीज आपकी होती हैं 10%, लेस देन 10% और मोर देन 10%, वो थोड़ा सा और उनसे रिलेटेड एरियाज, ठीक है। रोल ऑफ एग्जिम, ये आप लोगों ने आई होप पढ़ लिया होगा, बेसिक भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। आईएफएससी इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैसिलिटीज आईबीयू के संबंध में जो गाइडलाइंस है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। इसके अलावा अगेन आई गो विद रिस्क इन बिजनेस, ठीक है, बैंकिंग बिजनेस, दोज 8 कैटेगरीज, बिजनेस लाइन और आपका डिफरेंट डिफरेंट एरियाज इन ऑल, ठीक है। इसके अलावा आपका रिस्क रेगुलेशन, बेसल नॉर्म्स, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, बेसल 3 फ्रेमवर्क ऑन लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो जहां पे बेसल की जो बहुत बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, वो सारी चीजें जिनको आपको बार बार रिपीट करना होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, तो जहां पे आपको ये चीजें हेल्प करेंगी, ठीक है। देन आपका अगर हम लोग बात करें ट्रेजरी मैनेजमेंट का, ठीक है, तो ट्रेजरी मैनेजमेंट में ट्रेजरी प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन हमेशा इंक्लूड करता है। इंटीग्रेटेड ट्रेजरी को थोड़ा सा समझे, ठीक है। यहाँ पे आपका एडीआर, जीडीआर, आईडीआर एंड ओडीआई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फंडिंग आपका रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, गाइडलाइंस बेसिकली, ठीक है। ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट, डेरिवेटिव अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। आपका ट्रेजरी एंड एएलएम ये आपका इसके साथ जो कवर हो जाएगा, ठीक है। सो कंपोनेंट ऑफ एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट पूरा बैलेंस शीट के ऊपर है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा स्टडी है बट जो क्वेश्चंस होंगे फॉर 1 and 2 मार्क्स, ठीक है, तो इसको लास्ट में रखें आप, ठीक है। रेगुलेशन आपका दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी, मतलब यहां से आपको केस स्टडी जरूर मिलेंगे, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन इन कैपिटल, आपका कैपिटल एडिक्वेसी, बेसल नॉर्म्स, ठीक है। एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क, आरएआरओसी एंड प्रॉफिट प्लानिंग, ठीक है। सो दीज आर द यूनिट्स, कुछ यूनिट जिनको मैंने स्टार मार्क किया है, तो आप पहले इनको प्रायोरिटी दीजिएगा, देन आपका जो रिमेनिंग है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि जो जिनमें स्टार नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स को उठा करके देखते हैं तो हर बार उसने हर एक एरिया से रिलेटेड आपको जो एग्जामिनेशंस के अंदर आपका क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। सो ऑल द यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट। हाँ, यूनिट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो हमने अपना जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं उन सब के अंदर आपका कवर अप किया, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कवर विद इन 7 days, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम आप लोगों को ज्यादा अलॉट करना पड़ेगा कंपेयर टू प्रीवियस वन, ठीक है, ऑब्वियस है। यहाँ पे अगेन स्ट्रेटेजी हम लोग जो फॉलो करेंगे वो 2-3 तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे एक आपका क्या होगा कि जैसे वी हैव 4 मॉड्यूल्स, ठीक है, तो मॉड्यूल वाइज आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट के बिना अगर आप जा रहे हो तो गलती कर रहे हो। अभी भी मैं आपको हमेशा ये चीज बोलूंगा, ठीक है। ए बी सी डी उनका कंपाइलेशन इसीलिए किया गया कि जिससे आप एक साथ बैठो और 1.75 या 1.2 की स्पीड में उनको देखो, बहुत अच्छे से अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कीजिए। पहली चीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट के बाद आपका एमसीक्यूज विच आर ऑलरेडी अवेलेबल फॉर 12 आवर्स, ठीक है। सारे मॉड्यूल्स के एमसीक्यूज आपके अवेलेबल हैं, ठीक है। थर्ड वन इज आपका जो फाइनल काइंड ऑफ, ये मॉड्यूल वाइज भी आप जा सकते हैं, ठीक है। सो आपका एमसीक्यूज मॉड्यूल वाइज, देन आपका जो मिक्स क्वेश्चन है काइंड ऑफ मॉक टेस्ट आपका, जो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करेंगे ना, सो दिस विल हेल्प यू आउट, ठीक है। अब देखो दो चीजें हैं, मतलब यहाँ पे आप किस तरीके से रिसोर्सेस आपको कैसे मिलेंगे, ये सारी चीजें ना हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये मैंने बिल्कुल आपका सबके लिए कंप्लीटली आपका फ्री रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा खुद से मेहनत कर लें, ठीक है, खुद से मेहनत कर लें, मतलब जैसे थोड़ा सा आपको ये वीडियोस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। टेलीग्राम पे इनके क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है, पीडीएफ्स मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। तो अब टेलीग्राम पे ना बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, और भी चीजें और भी पीडीएफ्स हैं, तो थोड़ा सा अगर वो एक बार मैं दोबारा से भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप वहां से कंफर्टेबल हैं तो आप वहां से इनको देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे वीडियोस का इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने आपके लिए, जैसे जैसे किसी ने अगर कहीं से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि लाइक आप उनको छोड़िए, आप उनके साथ पढ़ते रहिए। कुछ टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो पूरे 31 टॉपिक्स आपका, सारे 31 टॉपिक्स जो इस प्लेलिस्ट के अंदर दिए हैं, ठीक है। CAIB BFM कॉन्सेप्ट क्लासेस के नाम से ये प्लेलिस्ट है, ठीक है। जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, सो आप सिंपली उस टॉपिक को देखिए, अगर आपने ऑलरेडी ये चीज कर ली है, ठीक है। अगर नहीं करी है तो कंपाइलेशन इसीलिए बनाया गया कि एग्जाम ड्यूरेशन में आपको इधर उधर
ढूंढने की जरूरत ना पड़े यूनिट वाइज, ठीक है। तो उन कंपाइलेशन के थ्रू आप जा सकते हैं। कंपाइलेशन वीडियोस कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे चारों मॉड्यूल के, ठीक है। जैसे ये है आपका मॉड्यूल ए, सारे यूनिट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, अराउंड 8 आवर्स का ये वीडियो है, ठीक है। तो अगर आप 2x में चलाओगे तो 4-5 आवर्स में एक साथ बैठ के खत्म करना है, ठीक है। मॉड्यूल बी की अगर मैं बात करूं, मॉड्यूल बी विच इज आपका 6 आवर वीडियो, ठीक है, 7 आवर वीडियो, ठीक है। तो इसको भी आपको टारगेट लेना है। इन दोनों में आपको ज्यादा टाइम लेगा, तो पहले सीक्वेंस वाइज ही जाइए, पहले ए पढ़ो फिर बी पढ़ो, फिर आपका सी। अगर हम मॉड्यूल सी की बात करते हैं, इट्स ओनली 5 आवर वीडियो, एंड डी इज आपका मॉड्यूल डी कितने का है, आपका 3 hour 26 minute, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका, ठीक है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी ये सारी चीजें आपका कर ली होंगी, ठीक है। इसके बाद आज से हम लोग आपका इसी प्लेटफॉर्म पे लाइव सेशंस भी आपका करेंगे, ठीक है। हर दिन मैं आपको लाइव मिलूंगा, ठीक है। टाइमिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट जैसे आज मैं आपको सारे इन चारों मॉड्यूल के जो क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन हैं या जो केस स्टडीज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनके संबंध में एक सेशन आपका करूंगा। इट विल गो अराउंड 2 hours 30 minutes। आपके पार्टिसिपेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज से ही हम लोग आपका ये सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज, अगर आपको ये सारी चीजें ना एक प्लेटफॉर्म पे चाहिए, मतलब आपका रेडी टू रीड चाहिए, आप थोड़ा बहुत भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप BFM बूस्टर के नाम से एक बैच मैंने रखा है, ठीक है। सो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। आप लैपटॉप के थ्रू या फिर अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उसको जा सकते हैं, ठीक है। तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज, वहां पे आपको जो चीजें मिलेंगी, एक तो ये सारे वीडियोस आपका सही ढंग से अलाइन मिलेंगे एक ही जगह पे, ठीक है। दूसरा, आपको मॉक वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। सो मॉक दो तरीके से मैंने बनाए, मैंने खुद बैठ के सारे मॉक बनाए हैं, ठीक है। मॉड्यूल वाइज मॉक आपका बनाए हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपका 100 क्वेश्चन, इसमें आपका अराउंड 100 क्वेश्चन, इनमें आपका 75 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहली चीज आपको यहाँ पे एक मॉक टेस्ट मिलेंगे मॉड्यूल वाइज, 4 मॉक टेस्ट। इसके अलावा आपका 3 मॉक टेस्ट में आपको एडिशनल आपका जो मिक्स मॉक है वो कराऊंगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिट वाइज मॉक एंड ऑल, ठीक है। मॉड्यूल वाइज मॉक, हम मॉड्यूल वाइज मॉक में भी ना सीक्वेंस फॉलो किया गया, जैसे यूनिट 1 फिर 2 3 4 5 6, ऐसे पूरा मॉड्यूल ए के 10 यूनिट्स एक उसमें एक सीक्वेंस में, ठीक है। फिर आपका बी के इस तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 499, ठीक है। ये आपको 499 का कॉस्ट करेगा, ठीक है। मतलब दिस इज लाइक आई हैव अ टीम जो मेरे को थोड़ा सा अपलोड या अदर्स इनमें काम करता है। देयर आर 5 पीपल वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर वन, एंड देयर कॉस्ट अभी तक मैच नहीं हो पाई है, बट हाँ ठीक है, आई बिलीव इन की इफ आई विल पुट फ्रॉम समथिंग फ्रॉम माई पॉकेट, एंड थोड़ा बहुत अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उस एरिया के अंदर, सो दैट इज ओके। अगर मतलब इफ यू आर कंफर्टेबल इन फ्री थिंग्स ऑल्सो, गो फॉर फ्री। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसकी तरफ जाइए, बट इसका जो बेनिफिट है ना, कई बार कैंडिडेट पूछते हैं कि सर व्हाट इज डिफरेंट, वीडियो वाइज देयर इज नो डिफरेंस। 100% जो आपको यहाँ पे मिलेंगे अभी के लिए, इस बार के लिए, ठीक है। सो यू विल 100% यू विल गेट दोस पर्टिकुलर थिंग्स इन दी एप्लीकेशन और BFM बूस्टर बैच ऑल्सो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉड्यूल वाइज पीडीएफ आपका, ठीक है, कंपाइलेशन कॉन्सेप्ट का, MCQs का, और इसके अलावा ये जो मॉक टेस्ट आपके हैं इन सबका एक्सेस, एंड दिस इज द प्राइस, एंड दिस इज लाइक मतलब बहुत ही जेन्यून तरीके से इसको आपका डिजाइन किया गया आफ्टर द ओवरऑल एनालिसिस। एंड कहीं ना कहीं जो कंटेंट क्रिएटर हैं या जो आपके अपलोड करते हैं, जो वीडियोस आपका बनाते हैं, उन सब के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फ्री में ही पढ़ना चाहते हैं तो ये 4 मॉड्यूल पहले ये देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले दिस इज योर टास्क 1, ठीक है। तो ये आपका टास्क 1 है, ठीक है। टास्क 1 सबसे पहले इसको खत्म करना है। टास्क 2 इज आपका मॉड्यूल वाइज MCQs हैं, ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आज मैं ये प्लेलिस्ट भी बना दूंगा एक सेपरेट अलग सा, ठीक है। तो ये सारे आपके मॉड्यूल, जैसे आपका मॉड्यूल A B C and D, और आपका फिर जो फाइनल मैराथन है और आपके मिक्स क्वेश्चंस हैं, ये सब, ठीक है। आप इनको देखिए, ठीक है। तो इससे आपका, इसके साथ साथ ये आपका टास्क 2 हो जाएगा, ठीक है, साइमल्टेनियसली जो चलेगा। इसके अलावा टास्क 3 आपका होगा लाइव, ठीक है। ये हमारा होगा लाइव इंटरेक्शन रोज आपका, ठीक है। सो विल हैव लाइव इंटरेक्शन टुडे। वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस। डू नॉट वरी अबाउट द लैंग्वेज, इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ठीक है। I'll make sure कि you will be able to understand that explanation in everything, ठीक है। And if you are comfortable in हिंदी और इंग्लिश थोड़ा बहुत आपका, ठीक है, तो वहां पे भी हमने आपको उसी तरीके से रखेंगे। So we'll keep that session for both the candidates। आपका उस तरीके से हम लोग इन सब चीजों को ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और कैसे आपको इन कोर्सेज को एक्सेस करना है, और कैसे आपको क्या कहते हैं ओवरऑल
अपनी जो 7 डेज की जर्नी है उसको डिफाइन करना है, ठीक है। टारगेट करो कि जैसे आज हम लोग क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस करेंगे साथ में, ठीक है। इसके अलावा आप एक वीडियो का टारगेट ले लो कि मॉड्यूल ए आज खत्म करना है, ठीक है। कल बी खत्म करना है, कल हम ए को प्रैक्टिस कर रहे होंगे लाइव में, ठीक है। तो आज आपका ए खत्म हो जाएगा तो कल ए का प्रैक्टिस आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको और एडिशनल टाइम मिलता है तो वहां पे ये वीडियोस आपके ऑलरेडी है, ठीक है। दूसरा, देन आप कल बी करोगे तो परसों बी का प्रैक्टिस, फिर आपका इस तरीके से आप फिर भी अभी भी इस टास्क में मतलब आने वाले एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बट यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस, प्लीज डू नॉट ब्रीच द प्रोसेस, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आप मतलब सीधा कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते हुए एमसीक्यूज या केस स्टडीज में जंप कर दोगे तो वो काइंड ऑफ बाउंसर होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। अभी मैं आपको बोलूंगा कि आप कॉन्सेप्ट को जरूर देखिए, ठीक है। और कैसे देखना वो भी, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीजें आपको मिलेंगी। कोर्सेज का एक्सेस आपको, मैं कोर्स का जो बीएफएम बूस्टर बैच है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं उस चीज के लिए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ इट इज वैल्यू वर्थ, ठीक है, आपके लिए उतना चीज मतलब इधर उधर सेग्रीगेट ना करके एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मिल जाए, तो दैट इज द एडिशनल ऑप्शन, ठीक है। चॉइस इज कंप्लीटली योर्स, ठीक है। आपको जिस तरीके से, आई विल ट्राई इन द बोथ वे, ठीक है, दोनों तरफ से आपको पूरी तरीके से आपका हेल्प मिले, ठीक है दोस्तों। तो बढ़िया से आपका अगले एक हफ्ता खूब मेहनत करते हैं, देन उसके बाद आपका एबीएफएम, देन आपका बीआरबीएल, देन इलेक्टिव के अंदर भी वी विल कम अप विद दी मल्टीपल सब्जेक्ट, डू नॉट वरी अबाउट दोस पर्टिकुलर थिंग्स, जैसे एचआरएम विल बी टेकन केयर बाय दिशा मैम, ठीक है। इसके अलावा आपका रिस्क मैनेजमेंट और बीआरबीएल एंड सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो ये तीन चीजें, क्योंकि मेरे पास एबीएफएम और बीएफएम के बीआरबीएल के दौरान टाइम होगा, सो आई विल वर्क ऑन दोस पर्टिकुलर एरियाज, ठीक है। सो आज से बिल्कुल एकदम बढ़िया से मचाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आपका अगले 7 दिन फॉर बीएफएम, फिर अगले 7 दिन फॉर एबीएफएम, फॉर अगले 7 दिन फॉर बीआरबीएल एंड आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट और बीआरबीएल बैक टू बैक है, तो उसी तरीके से हम लोग आपका स्ट्रेटेजी को भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो यू कैन मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन, प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है, जो भी चीजें आपकी हैं, ठीक है। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको सारी चीजें आपका टाइमली बेसिस पे आपका मिल जाए, ठीक है। और पीडीएफ आपका यहाँ पे ऑलरेडी शेयर्ड है, आप फाइल में नोट सेक्शन में जा सकते हैं और वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है जो मैंने आपको बीएफएम बूस्टर का कोर्स का ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस कि वीडियो वाइज देयर इज नो डिफरेंस, सेम वीडियोस आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल आपका बीएफएम बैच के अंदर, क्योंकि जो जितना रिक्वायर्ड कंटेंट है दैट इज अवेलेबल, ठीक है। हाँ, मॉक टेस्ट आपका मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट या अदर्स हैं उनमें, और आप चाहते हैं कि सब कुछ आपका एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, देन आई रेफर यू बीएफएम बूस्टर बैच, ओके। तो मिलते हैं आज शाम को, आपका बढ़िया सी प्लानिंग करते हैं और बढ़िया से सेशन के साथ आपका आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, ठीक है। आपका पार्टिसिपेशन मोटिवेट करता है हमें, तो आप जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और उतना अच्छा हेल्दी आपका कहीं ना कहीं डिस्कशन होगा, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड सी यू इन द क्लासेस, थैंक यू।